हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी थर्ड वाली किताब का, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे रेशियो हैं। तो मैं दो पार्ट में इसका अच्छे से रिवीजन कराने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं सारे के सारे फॉर्मूले को बताऊंगा कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास, ये सारा का सारा फॉर्मूला है। बेहतर यही होगा कि आप क्लास इसको आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी में लिखो इसको, ताकि लिखते लिखते आपको अच्छे से आधा याद हो जाए, बाकी आधा याद कर लेना। एक ही प्रॉब्लम इस चैप्टर में, काम इतना करते हैं लेकिन पेपर में सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। बट 4 नंबर भी हमारे लिए कम नहीं है, कई बार बहुत इजी और सिंपल सा आ जाता है क्लास क्वेश्चन 4 नंबर में। और कई बार 2-2 नंबर के दो पार्ट आते हैं क्लास, और कई बार 1 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन और 3 नंबर में भी आ जाता है। और अकाउंटिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आते हो तब भी आपको 1 मार्क मिलते हैं। तो कुछ भी छोड़ना क्लास सही नहीं है। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं, किस तरीके से यूज करना है। आप अपने हिसाब से हर टॉपिक में से 3-3 4-4 टॉपिक कर सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहना। लास्ट में मैं आपको 4 से 5 ऐसे रेशियो बताऊंगा जिनसे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर है। 4 रेशियो से 5 रेशियो बताऊंगा, आप उन पांचों रेशियो को कर लोगे तो क्या पता आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएं। तो उनके जो क्वेश्चंस है वो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आप लोग आज इतना करो कि सारे के सारे रेशियो कोशिश करो कि लर्न हो जाए। और जो 4 रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 रेशियो, उनके फॉर्मूले तो जरूर याद कर लेना क्लास, क्योंकि वो लास्ट में वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो क्या पता आप 4 या 5 रेशियो करो, उसी में से आ जाए एग्जामिनेशन में, पूरा याद ही ना करना पड़े। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशियो, तो कोई भी क्लास अकाउंटिंग टर्म है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रखा जाता है और कंपैरिजन किया जाता है क्लास। और इससे हम लोगों को क्या मिलता है क्लास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करने में मदद मिलती है। सबसे पहला रेशियो इसके अंदर है क्लास लिक्विडिटी रेशियोज। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए होता है कि हमारी कंपनी शॉर्ट टर्म में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। इसके दो रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्लास करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जितने भी करंट असेट है, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश, जो भी करंट असेट है क्लास, उन सारे करंट असेट को जोड़ोगे और क्लास करंट लायबिलिटी को जोड़ोगे, डिवाइड दोगे। और हाँ, इसका आइडियल रेशियो अगर पूछा जाता है तो ये 2:1 है। प्रैक्टिकल में भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक्सटर्नल आता है प्रैक्टिकल में, बहुत कुछ इस चैप्टर से पूछता है। बट आपके लिए पेपर की प्रिपरेशन है तो प्लीज अच्छे से कर लें, लापरवाही बिल्कुल मत करना। ग्रेजुएशन में भी चैप्टर 16-16 नंबर का आएगा आपका बीकॉम सेकंड ईयर में। क्लियर है। तो यहीं से उसको क्लियर करके चलो। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्लास एसिड टेस्ट रेशियो, उसका फॉर्मूला है क्विक एसेट यानी लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी जो क्विक एसेट होता है, क्या होता है, जब करंट एसेट में से आप स्टॉक घटाओगे और प्रीपेड एक्सपेंस घटाओगे तो ये आएगा आपका क्विक एसेट। क्लास देखो, ये जो करंट एसेट है ना, हम करंट एसेट के अंदर सारी चीजें लेंगे, लेकिन ध्यान रखना करंट एसेट को कैलकुलेट करते वक्त हमको एक चीज नहीं लेनी है, वो है लूज टूल एंड स्टोर स्पेयर्स। स्टोर स्पेयर पार्ट या लूज टूल को हमने करंट एसेट में काउंट नहीं करना है। और क्विक एसेट का मतलब क्या है, जिसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर देते हो। तो सारी करंट एसेट क्विक एसेट होती है, लेकिन उसमें से स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देना है। ये सीएल क्लोजिंग स्टॉक है। बाकी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप सबको पता है। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सिस ऑफ करंट एसेट ऑफ ओवर करंट लायबिलिटी। तो सीए में से सीएल घटाओगे, वर्किंग कैपिटल आएगा। टोटल डेट जो है वो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, लंबे समय के कर्जे यानी नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर हम शॉर्ट टर्म डेट करंट लायबिलिटी को जोड़ दें तो हमारे पास आएगा टोटल डेट। और लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आता है क्लास, लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, चाहे डिबेंचर्स हो। डिबेंचर्स इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर है यहाँ तक। ट्रेड रिसीवेबल की बात जब भी मैं करता हूं यानी डेटर और बीआर, लेकिन इसमें से क्या माइनस करने के बाद, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो डेटा से माइनस होता है। क्लियर है। तो करंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1 है और क्विक रेशियो का आइडल रेशियो 1:1 है। तो करंट और क्विक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशन में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लंबे समय तक आपकी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी उसके लिए होता है। तो पहला है इसके अंदर डेट इक्विटी। डेट इक्विटी, डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर है। डेट अपॉन इक्विटी। और डेट का मतलब क्या होता है क्लास, लॉन्ग टर्म डेट यानी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स मतलब एनी टाइप ऑफ रिजर्व और सरप्लस का मतलब नेट प्रॉफिट। और ये जो डेट इक्विटी रेशियो है इसका आइडल रेशियो क्या आता है, 2:1। ये पूरे फॉर्मूलों का रिवीजन है क्लास, एक बार एग्जामिनेशन से पहले जरूर इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना वीडियो से या क्लास जो लिख के आप अपनी कॉपी बनाओगे उससे। प्लस अगला रेशियो है सॉल्वेंसी के अंदर टोटल असेट टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट।
तो आपने टोटल असेट लेना है, यानी कि एफए प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, और उसको डिवाइड किससे देना है, लॉन्ग टर्म डेट से। आपके पास आ जाएगा टोटल असेट टू डेट रेशियो, और इन सब का आंसर रेशियो में आता है, लाइक 3:1, 2:1, इस तरीके से। प्रोप्राइटरी रेशियो, क्लास ध्यान रखना, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट। और प्रोप्राइटर फंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो हम कह सकते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, यानी प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट, इसको कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट है क्लास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। बच्चों जरा मुझे बताओ, इंटरेस्ट किस किस पे जाता है, एक तो लॉन्ग टर्म लोन पे और एक डिबेंचर पे। तो इन दोनों पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लोन पे और डिबेंचर पे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, और उसमें हम लोग डिवाइड किससे देंगे, साल भर का जो इंटरेस्ट है। थर्ड है क्लास एक्टिविटी रेशियो, इसको क्लास परफॉर्मेंस रेशियो या क्लास कहते हैं टर्नओवर रेशियोज। इसके अंदर क्लास 5 रेशियो है। सबसे पहला होता है क्लास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्लास सॉरी 4 रेशियो है। तो पहला जो है इसके अंदर वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान रखना, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बार ना आपको सेल की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा, तो आप जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्या लेते हो, सेल, वही सेल होता भी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस अपॉन एवरेज रेशियो। और इन सारे रेशियो के आंसर जो आएंगे वो किसमें आएंगे, टाइम्स में, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से सारे आंसर टाइम्स में आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज में आता है, और बाकी सारे रेशियो। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या फॉर्मूला है सीओजीएस का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स का एक और सॉरी सीओजीएस का एक और फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। अगर आप सेल वैल्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दो, तो आपके पास जो आएगा सेल में से जीपी माइनस करने के बाद, वो होगा सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है क्लास एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। अगर आप दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दोगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट है क्लास जीपी ऑन सेल्स 1/4, जीपी ऑन कॉस्ट 1/3। तो जीपी जो सेल पे है वो 1/4 है, और जीपी जो कॉस्ट पे है वो 1/3 है। तो जीपी सेल पे कितना है, 1/4, और जीपी जो कॉस्ट पे है वो कितना है क्लास, 1/3। तो जीपी ऑन सेल 1/4 और जीपी ऑन कॉस्ट 1/3। अब ये होता क्या है, मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में आपको जीपी सेल पे 1/4 दिया है तो कॉस्ट पे 1/3 होगा, सेल पे 1/5 दिया है तो कॉस्ट पे 1/4, सेल पे 1/7, कॉस्ट पे 1/6। कहने का मतलब क्या है क्लास, सेल पे जितना दिया होता है ना, कॉस्ट पे जब आते हैं तो डिनोमिनेटर में कम कर देते हैं, और कॉस्ट से सेल पे जाते हैं तो डिनोमिनेटर में एक ज्यादा कर देते हैं। ये क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, मेरी बात को समझना। अगर क्वेश्चन में सेल दिया है 5 लाख का, क्वेश्चन में सेल दिया है 5 लाख का, और जीपी ऑन कॉस्ट दिया है 20%, जीपी ऑन कॉस्ट दिया है 20%, तो यानी कि जीपी जो है वो कॉस्ट का 20% है, पर कॉस्ट तो यहाँ है ही नहीं। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 1/5। अगर जीपी कॉस्ट पे 1/5 है, तो जीपी सेल पे कितना होगा, 1/6। तो ये रहा सेल, आप जीपी निकालोगे 5 लाख का, 1/6 आपको जीपी मिल जाएगा। तो आप 5 लाख का 1/6 निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 83333। ये जीपी है, और सेल में से अगर हम जीपी घटा दे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट। तो ये इसलिए कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए होता है। क्लियर है। मान लेते हैं क्लास की किसी का सेल 100 है, और जो जी अच्छा, किसी सामान की कॉस्ट मान लेते हैं 100 है, सामान जो बना है 100 रुपए का है, प्रॉफिट ऐड करेगा कितना, मान लेते हैं 25%। ठीक है, 25% प्रॉफिट ऐड करेगा, यानी कि 1/4, 1/4 मतलब 25, तो सेल कितना आएगा बताओ जरा, 125। कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25% है, सेल 125। तो जीपी कॉस्ट पे कितना है क्लास, तो 25/100 नीचे कॉस्ट आ जाएगा। जीपी सेल पे कितना है, तो 25 अपॉन नीचे सेल आएगा 125, तो ये 1/4 हो गया, ये 1/5 आ गया। तो ये समझ जाना, कॉस्ट से सेल पे जाएगा तो एक बढ़ेगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका है। नेक्स्ट है क्लास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान रखना, नेट क्रेडिट सेल को एग्जामिनेशन में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकता है। तो टोटल सेल में से रिटर्न और कैश सेल को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट सेल। क्लियर है। तो नेट सेल का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज कॉस्ट प्लस जीपी, और नेट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो है ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर,
क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाई 2, यानी कि जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो डेटर प्लस बी आर डिवाइड बाई 2 है। क्लियर है? और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बी आर दोनों आता है, इसलिए दोनों का ओपनिंग लो, दोनों का क्लोजिंग लो, जोड़ के नीचे से 2 से डिवाइड दे दो। अच्छा, अगर आपने उधार बेचा है तो जाहिर सी बात है आप कलेक्ट भी करोगे, है ना? तो कलेक्शन पीरियड, तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ और 365 डेज। ध्यान रखना, आप कितने महीने में कलेक्ट करोगे तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, आप कितने दिन में कलेक्ट करोगे तो 365 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर दिन में आ जाएगा। और अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर, तो आ जाएगा आंसर मंथ में। फॉर्मूला क्या है? 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो निकाल ही चुके हो ऊपर, आप उसको 1 ट्रेड रिसीवेबल यानी कि रेसिप्रोकल करोगे, इनटू कर दोगे 12 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका डेट कलेक्शन पीरियड। नहीं तो आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल। पहले फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ या 365 डेज। थर्ड है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब टोटल परचेज में से अगर हम परचेज रिटर्न माइनस कर दें और कैश परचेज माइनस कर दें तो पता पड़ जाए क्रेडिट परचेज हमारा कितना है। और ट्रेड पेबल के अंदर आता है क्रेडिटर और बीपी, तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा आपका एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, अब अगर आपने उधार खरीदा है तो पेमेंट करोगे, तो डेट पेमेंट पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 1 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स और 365 डेज। अगर आप आंसर मंथ में चाहते हो तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, अगर आंसर डेज में चाहते हो 365 से मल्टीप्लाई कर देना, लीप ईयर है तो 366 से। या फिर हम इसको जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। ऊपर क्या था? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, तो उल्टा हो जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 12 मंथ्स या 365 डेज, आ जाएगा आपका एवरेज पेमेंट पीरियड जो आपको पेमेंट करना है। लास्ट है क्लास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, क्या था बताओ जरा? वर्किंग कैपिटल का CA माइनस CL। लास्ट है क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन सबका आंसर आता है परसेंटेज में कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। लाइक सबसे पहला जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GP रेशियो, जो फॉर्मूला है वो है GP अपॉन नेट सेल इंटू 100। GP रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है GP अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, और GP जानते हो क्लास, सेल्स माइनस COGS आ जाएगा GP। और जो नेट प्रॉफिट रेशियो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ध्यान रखना, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये आफ्टर टैक्स होता है। क्या होता है? आफ्टर टैक्स। तो जो आप बनाते हो ना कॉमन साइज और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें जो आता है ना नेट प्रॉफिट लास्ट में टैक्स देने के बाद, वो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और सेल रिटर्न दिया हुआ है, तो सेल रिटर्न को मत लेना, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है ऑलरेडी वो नेट सेल होता है, उसमें से रिटर्न माइनस किया हुआ होता है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप जीपी में से सारे खर्चों को माइनस करो, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, सारी इनकम को ऐड करो, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग, आपको मिल जाएगा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, लाइक COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो COGS तो पता है आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या किया था? बेसिकली 3, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिप्रिसिएशन दिया होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिया होगा, सेलिंग एंड डेप्रिसिएशन दिया होगा, तो आप समझ जाना कि इन तीनों को जोड़े क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन नेट सेल इनटू 100, यानी कि जिसका फॉर्मूला है वो अपॉन नेट सेल इनटू 100। जीपी रेशियो में जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100, एनपी रेशियो में एनपी अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? हम नेट प्रॉफिट में से हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, क्योंकि हमको निकालना ऑपरेटिंग इनकम, तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है नेट प्रॉफिट से वो माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, जो हमने पहले एक्सपेंस को माइनस किया होगा ठीक करने के लिए अब ऐड करेंगे, आपने पहले इनकम को प्लस किया होगा ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सबसे सिंपल जो है क्लास फॉर्मूला वो ये है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिला के 100% आता है। अगर एक 60% है दूसरा 40 होगा, एक 70 है दूसरा 30 होगा, एक 80 है दूसरा 20 होगा, यानी कि एक रेशियो अगर आपको मिल जाए तो दूसरा रेशियो आप 100 से माइनस करके निकाल लोगे। क्लियर है? आखिरी फॉर्मूला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। लिख लेना क्लास यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्लास देखो, ये रही बैलेंस शीट। ये सारी चीजें अगर सीएल को छोड़कर देखें तो ये सारा का सारा मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अगर हम सारी चीज ले लें सिर्फ सीएल को छोड़ के, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो क्या क्या है क्लास इसके अंदर, ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो एक ही चीज रह गई इसमें, शॉर्ट टर्म डेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला लिख लो, एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर हम फिक्स असेट में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दें तो आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। यानी कि शेयर होल्डर फंड में अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट को ऐड कर दूं, या एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल कर दूं, या ईएससी पीएससी प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट कर दूं, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्लास सारे के सारे फॉर्मूले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो है क्लास, आप ध्यान रखना, करंट एंड क्विक रेशियो सबसे ज्यादा क्लास छोड़ के बिल्कुल मत जाना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल छोड़ के मत जाना क्लास। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो इसको भी कर लेना, और क्लास जीपी रेशियो। तो आप ध्यान रखना, इन पांचों टॉपिक के रेशियो के क्वेश्चंस आप कर लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस खुद ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के आपको बनाना सिखा दूंगा। आपका अकाउंटिंग रेशियो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो क्लास कमेंट करना, जो आपको क्लास सजेशन देना है या कोई भी क्लास टॉपिक समझ आया कि नहीं जरूर कमेंट करना। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर देना क्लास, जो भी क्लास 12th में है। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपको क्लास ऐसी वीडियोस कंटिन्यू देखनी है, चैनल पे काम की चीजें, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।